राधे। जय श्री राधे। दासास्तु प्रश्रितास्तस्य निदेशवशवर्तिनः विश्वस्ता प्रभुता ज्ञान विनम्रित धियश्चते। दास के लक्षण चल रहे हैं। पहला है प्रश्रय, यानी संपूर्ण रूप से भगवान का ही आश्रय किया जाए। आश्रय माने भगवान का कि अन्य आश्रय न रहे। अन्य माने केवल परिवार ही या धन संपत्ति नहीं है, अपना शरीर, इंद्रिय, ये सब अन्य हैं। ये बात समझ में नहीं आती है, क्योंकि हमारा अनादिकाल से अभ्यास है शरीर का आश्रय करना, इंद्रियों का आश्रय करना, मन का आश्रय करना, बुद्धि का आश्रय करना। इसलिए अन्याश्रय क्या है लोग समझ ही नहीं पाते हैं। अनन्यता क्या है हम जैसे लोग समझ ही नहीं पाते। जैसे कोई राम भक्त है तो कहता है हम राम ही राम रटेंगे और नहीं। कृष्ण नाम भी नहीं लेता है। कृष्ण भक्त है वो भी ऐसे ही करता है। तो संप्रदायों में भी इसी तरह से, यहां तक कि एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय के सिद्ध महापुरुषों की वाणी भी नहीं गा सकता, न छू सकता है। और हमारे बाबा गुरु महाराज बताते थे कि मथुरा में एक सिद्ध गायक हुए हैं चंदन चौबे। वो उन्होंने कहा था जब मेरा शरीर छूटेगा जमुना जी ऊपर आएगी लेने। तो जमुना जी वास्तव में 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ी थी। वो जब गाते थे उनका संगीत सुनने के लिए पंडित ओमकारनाथ ठाकुर आए थे, जो संसार के संगीत मार्तंड थे। चंदन जी ऐसी तोड़ी गाते थे। तो वो इतने बड़े महापुरुष एक बार तटिया स्थान चले गए। लोगों ने कहा गाइए, तो उन्होंने श्री राधा रानी होरी खेलने जा रही हैं। उनसे सखी प्रार्थना कर रही है। नंददास जी का पद है, अरी चल नवल किशोरी गोरी भोरी होरी खेलन जाएं। हे नवल किशोरी, तुम होली में क्यों नहीं गई? तुम्हारे बिना वहां कोटि कोटि गोपियां हैं, लेकिन श्याम सुंदर को रस नहीं आता है। उन्होंने होली में से हमको इशारा किया कि जाओ श्री जी को बुला के लाओ। विशाखा जी वहां से जाती हैं
और वहां होली चल रही होती है। होली में से जाकर के वे श्री जी के पास पहुंचती हैं। बड़ा सुंदर पद है और उसमें उनसे वर्णन करती हैं कि वहां वहां नर नारिन के जूथ जुरे, तिनमें तू नहीं देखी, पी के नैना रहे लुभाए ललचाए। तो उन्होंने हमें भेजा है। तो श्री जी वहां से उनकी प्रार्थना पर चलती हैं और उनके चलने की बड़ी सुंदर छवि है। माने विद्युत लता मानो चलती जा रही है, बिजली की लता। तो उस होली को जब शुरू किया तो वहां पर स्थान वालों ने महंतों ने रोक दिया, ये दूसरे संप्रदाय का वध है, हमारे यहां नहीं होगा। वो खिन्न होकर चले गए, उसका अपराध भी लगा उनको, बड़ा स्थान में झगड़ा हुआ। तो अनन्यता क्या है ये समझ ही हम नहीं पाते हैं, संकीर्णता में फंस जाते हैं, सांप्रदायिक संकीर्णता में, और उसमें अपराध करते हैं। अन्य तो अपना शरीर है, अपनी इंद्रियां हैं, अपना मन है, अपनी बुद्धि है, अपनी आसक्ति है, अपनी ममता है। ये जहां जहां संसार में संबंध है ये अन्य है। इसका आश्रय करते हुए हम अनन्य कैसे बन सकते हैं? जहां लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निज गाई, ये अन्य है। संसार में जहां भी स्नेह है, चाहे मां है, चाहे पिता है, चाहे पुत्र है, बेटा है, बेटी है, संसार में मित्र है, परिचित है, जहां भी स्नेह है, जहां लगी जगत स्नेह सगाई, स्नेह है और सगाई है। जहां लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निज गाई। कहीं भी प्रीति है भगवान के अलावा, और कहीं भी विश्वास है, प्रतीति। किसी जीव में विश्वास है, किसी जीव में प्रेम है, वो सब अन्य है। ये लक्ष्मण जी ने कहा था भगवान से, अनन्यता क्या है उसको समझना चाहिए। यहां तक कि उन्होंने कहा कि गुरु पितु मातु न जानो काऊ, आज्ञा पालन तो दूसरा बोले हम जानते नहीं कौन हमारा पिता है, गुरु है, जानते ही नहीं हम। ये इसको अनन्यता कहते हैं। उनकी स्त्री भी थी, उर्मिला भी थी, जवान, और मैं कहूं सुभाव नाथ पति आऊ, सब संबंध, सब प्रेम, सब प्रतीति विश्वास सिमट करके एकमात्र भगवान में हो जाए, इसको अनन्यता कहते हैं। मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतरयामी। सब माने सब तुम ही हो,
सब माने त्वमेव माता च पिता त्वमेव। ये श्लोक तो सब लोग कहते हैं भगवान से, लेकिन ये वस्तुतः ये ऐसी प्रतीति, ऐसा विश्वास, ऐसा क्रिया में नहीं आता। त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, हर आदमी इस श्लोक को जानता है। और त्वमेव विद्या द्रविणम, धन भी तुम ही हो हमारे, लेकिन फिर भी पैसा जोड़ता है। तो श्लोक कहने से क्या हुआ? और त्वमेव सर्वम मम देव, सर्वम मन जितना भी संबंध संसार का है, जो लक्ष्मण जी कह रहे हैं, जहां लगी जगत सरे सगाई। तो इसको अनन्यता कहते हैं। और विश्वास भी इतनी है कि हमें पता है कि जब ऐसी अनन्यता आ जाती तो प्रभु उसको छोड़ नहीं सकते। यहां तक भगवान ने कहा है कि मैं अपना शरीर भी चिन्मय है, उसको भी छोड़ सकता हूं, भक्त को नहीं छोड़ सकता हूं। ये बात उन्होंने तीसरे स्कंद में 16वें अध्याय में कही है। बोले और लक्ष्मी जी आदि तो छोड़ दो, हमारी भुजा भी उनका अपराध करे तो अपनी भुजा को काट डालूंगा। यस्यामृता मलयशः श्रवणावगाहा सद्य पुनाति जगदाश्वपचार विकुंठा सोहम भवद्य उपलब्ध सुतीर्थ कीर्ति छिंद्याम सबाहुमपि वह प्रतिकूल वृत्तिम। जो लोग भगवान का यश फैलाते हैं, निष्काम भाव से कथा कहते हैं, यस्यामृता मलयशः श्रवणावगा, जे मेरा यश, ये एक बड़ा सौभाग्य है। जैसे छोटे बच्चे जाते हैं यश फैलाने भगवान का ब्रज में, ये कितने इनकी हम सौभाग्य का वर्णन करें। छोटी सी अवस्था में ये भी जाती 5 वर्ष की भाषण करती है, और एक गांव में तो लोग रोने लग गए इसका भाषण सुन के। जो मेरा निर्मल यश फैलाता है वह उसका अपराध अगर मेरी भुजा भी करे तो मैं काट के फेंक दूंगा। लेकिन हम लोग मूर्ख हैं, पैसा चाहते हैं, लड्डू पेड़ा चाहते हैं, यश चाहते हैं, भगवान नाम को बेचते हैं। दुख इस बात का है। यस्यामृता मलयशः श्रवणावगाः सद्य पुनाति जगद आश्वपचार विकुंठा, चांडाल तक पवित्र हो जाता है। सोहम भवद भी उपलब्ध सुतीर्थ कीर्ति। आपसे ही तो कीर्ति हमको संसार में मिलती है, निष्काम भक्त लोग ही। छिंद्याम स्वबाहुमपि, अपनी भुजा को भी मैं काट डालूं। वह प्रतिकूल, भगवान इतना प्यार करते हैं। तो हमने भगवान के लिए छोड़ा सब कुछ। क्यों छोड़ा? उसका विश्वास था कि भगवान उसको कभी नहीं छोड़ सकते। स्वयं लक्ष्मण जी कहते हैं, मैं जानता हूं कि हे राम तुम हमको छोड़ नहीं सकते हो, हमारे बिना तुम नहीं जा सकते हो बने। मन क्रम बचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परिहरिय किसोई। कभी छोड़े नहीं सकते भगवान। और
इसीलिए उनके बात सुन करके करुणा सिंधु सुबंध के सुन मृदु बचन विनीत चुप हो गए। देखो, भगवान के ऊपर जब मनुष्य संबंध जहां होता है मनुष्य वहीं विश्वास करता है। एक नियम है, आसक्ति माने क्या? संबंध। सम माने अच्छी तरह से, बंध माने बंध गए। जैसे कोई पुरुष है या हमारी स्त्री है तो संबंध माने अब जीवन भर दोनों बंध गए। इसी तरह संबंध जहां होता है वहां आसक्ति होती है। जहां आसक्ति होती है वहां प्रियता हो जाती है, वो चीज अच्छी लगती है। मां को अपना काना बेटा भी अच्छा लगता है। काला, कलूटा, काना, आसक्ति के कारण दूसरे का लड़का कितना भी सुंदर होगा, आंख नाक अच्छी होगी कमल की तरह, लेकिन अपने बच्चे को कोई खिलाएगी, पिलाएगी, प्यार करेगी। संबंध जहां होता है वहां आसक्ति होती है। मन ही तो बंधेगा। आसक्ति जहां होती है वहां प्रियता हो जाती है। और प्रियता जहां होती है वहां उसकी स्मृति रहती है 24 घंटे। जैसे मान लो ब्याह के बाद लड़की पीहर गई तो अपनी पति की याद में पीहर में रहती, कह नहीं सकती है, रह रही है वहां, लेकिन तो जहां संबंध होता है वहां आसक्ति होती है, जहां आसक्ति होती है वहां प्रियता होती है, और जहां प्रियता होती है वहां स्मृति रहती है। किसी की बहुत याद आती है तो इसके माने हमारी वहां प्रियता है, आसक्ति है, भगवान में नहीं है। भगवान में अगर प्रियता हो गई, आसक्ति हो गई तो ये सब जितनी चीजें हैं संसार अपने आप समाप्त हो जाता है। संसार याद नहीं आता फिर। सच्चा आश्रय तो वही है। भगवान ने कहा कि जब तुम अखंड मेरा स्मरण करोगे, ये उन्होंने 8वें अध्याय में 7वें श्लोक में कही, जब तुम स्मरण हमारा अखंड करोगे इसके माने कि तुम्हारी मन बुद्धि हमारे में अर्पित हो गई। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, सर्वेषु कालेषु माने खाली जब कीर्तन करने, माला करने बैठे तभी नहीं, हर समय। सर्वेषु माने उठते बैठते, खाते पीते, जब भगवान का स्मरण होने लग जाए तो समझना तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च, युद्ध काल में भी तुझे मेरी ही याद रहेगी। मयि अर्पित मनोबुद्धिर, तब समझना कि हमारा मन बुद्धि भगवान में अर्पित हो गया। जब तक अखंड स्मरण नहीं है इसके माने हमारा मन बुद्धि भगवान में अर्पित नहीं है। हम सवेरे से उठ के लड्डू की याद कर रहे हैं, अब लड्डू मिल जाए, पापड़ मिल जाए, चटनी मिल जाए, कलेऊ मिल जाए, तो भगवान में मन अर्पित नहीं है, लड्डू में अर्पित है। जिसकी स्मृति है वहीं पर मन अर्पित। 8/7 ये अपने को नापने का पैमाना है।
चटनी आ रही है या तो भोगों में मन, रसना का भोग, उसमें हमारा मन अर्पित है। जैसे एक उदाहरण है कि एक वैष्णव वार्ता में कथा आती है, एक लड़की थी, वो वैष्णव परिवार की, सच्चे परिवार की, बचपन से भक्त थी। अब जैसे इन बच्चों को बचपन से भक्ति का अवसर मिल गया, तो और कोई दूसरा वातावरण नहीं मिला तो सिद्ध हो गई। 13-14 साल पहुंचते पहुंचते विषय भोग का उसको अवसर ही नहीं मिला, ऐसा भगवान की कृपा हो गई। परिवार भक्त था, परिवार से बाहर वो निकली नहीं कभी, तो सिद्ध हो गई। ये वैष्णव वार्ताओं की कथा है। पिता ने कहा, बेटी ब्याह कर लो, ब्याह जरूरी करना। मां बाप भक्त थे, इस कारण से उनकी बात मान लिया उसने। विवाह होने के बाद वो गई तो ऊंची जगह ब्याह किया गया। बहुत नामी वैष्णव थे, एक विद्वान जो बड़े भारी पुष्टि मार्ग के ज्ञाता थे, उनके हजारों शिष्य थे। तो उन्होंने कहा कि हम ऐसी जगह ब्याह कर रहे हैं, तेरा अपने से ऊंची, हमको तो कोई जानता भी नहीं। वो नामी वैष्णव, नामी भक्त हैं, उनके हजारों चेला चेली हैं। तो लड़की ब्याह करके गई तो उन्होंने कहा अपनी स्त्री से कि पुत्र वधू नई नई आई है, सेवा वा क्या जानती होगी, इसको बुहारी की सेवा दे दो। अभी रसोई में भोग लगाना वगैरह सेवा मत देना, अभी क्या जाने भगवत प्रेम। तो उसको बुहारी वारी बर्तन मांजने की सेवा दे दी गई। तो थी वो सिद्ध। सवेरे उठ करके बुहारी लगा रही थी, सवेरे सवेरे बुहारी लगाए तो उसी समय ऊपर बैठे तो अपना भजन कर रहे सुसर जी। सवेरे उठ करके बैठ जाते हो, अपना भजन करते। बाहर से लोग आए, अरे वो आचार्य जी वैष्णव जी हैं। वो ऊपर माला कर रहे थे। तो उस लड़की वो दरवाजे पर कूड़ा फेंकने के लिए बाहर गई, बोले अरे वो आचार्य जी हैं। तो ऊपर से सुन रहे थे, बोले हाँ जूता गठाने गए। बोले क्या कर रहे हैं? बोले जूता गठाने गए। अब उन्होंने सुन लिया ऊपर से सुसर जी ने। वो तुरंत बुलाया उस लड़की को, अरे हमने तो ये ब्याह किया था कि तू अच्छे घर की है, तू बड़ी निकृष्ट लड़की निकली, हमारी सारी प्रतिष्ठा नष्ट कर दिया। मैं यहां बैठा हूं, ये कहना चाहिए माला कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। मूर्ख कही कि इस तरह से कह दिया कि जूता गठाने गए हैं, मैं जूता गठाने जाऊंगा। लगे डांटने, असभ्य, निकृष्ट घर की, बोलना नहीं आता, चालना नहीं आता है। सम्मानित पुरुष आते हैं, जब देख रही है कि मैं माला कर रहा हूं या तुझे मालूम है, तो ये नहीं कह सकती थी कि माला कर रहे हैं पिताजी। जब बहुत गर्म हो गए तब धीरे से बोली, पिताजी एक बात कहूं, आप नाराज तो ही हैं, लेकिन आप माला तो कर रहे थे यहां, लेकिन क्या आपका मन जूते में नहीं था? अब तो चारों खाने चित्त आ रही। वो सोच रहे हमको राज दरबार में जाना है, जूता गड़बड़ है, वो सोच रहे थे। अब उनको क्या पता कि हमारे मन की चोरी को पकड़ लेगी। हम तो अपना माला कर रहे हैं, कोई नहीं जान रहा है हमारा मन कहां है। तो वो चुप हो गए, सब गुस्सा ठंडा हो गया। वो समझ गए कि
साधारण लड़की नहीं है। उन्होंने अपनी स्त्री से कहा, कहीं बाहर जाना था। बोले तुम चिंता कर रही थी भोग कौन लगाएगा, इसको दे दो। बोले तो नई नई आई है। बोले इसको दे दो, हम जो कह रहे हैं। अब उसको भोग की सेवा दे दी गई और अपना 1-2 दिन को बाहर जाना था, गए वो लोग। अब 1-2 दिन भोग लगाया, वो तो सच्ची सिद्ध भक्त थी, ठाकुर जी ने साक्षात पाया। अब वो तो प्रेम के भूखे हैं, विदुरानी की छिलका अच्छे लगे और दुर्योधन के जाने कितने दिव्य भोग, 56 नहीं जाने कितने भोग, थूका भी नहीं भगवान ने। अब जब 2-3 दिन में उनकी सास लौट के आई तो हट गई सेवा से, भाई बड़ी हैं लोग भोग लगाओ। तो ठाकुर जी ने भोजन नहीं किया। बोले अब तो उसी से हम साफ साफ कह दिया, उसी को भेजो भोग लगाने, वही भोग लगाएगी। अब मानना पड़ा। तब ससुर जी ने बताया कि ये ठाकुर जो कह रहा है हम इसी के हाथ से पाएंगे, इसको हम भी नहीं समझ पाए थे। तुम हट जाओ, अब तुम बर्तन बर्तन में जाओ। मैं भी नहीं समझ पाया था, मैं इसको बहुत डांट रहा था। तो अब ये श्लोक लगाइए 8 का 7 कि जहां मनुष्य स्मरण करता है वहीं उसकी बुद्धि अर्पित हो जाती है। 8 का 7 हमारा सवेरे से लड्डू में मन है तो इसके माने हमारी बुद्धि कृष्ण में नहीं लड्डू में अर्पित हो गई है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनोबुद्धिर यो मद भक्ता समे प्रिया। तो आश्रय मन से होता है, शरीर वरीर से नहीं। इसीलिए अन्य आसक्तियां बाधक हैं, अन्य संबंध बाधक हैं, अन्य प्रतीतियां बाधक हैं। जहां लगी जगत सने सनाई प्रीति दूसरी जगह की प्रीति बाधक है, बिल्कुल बाधक है। देखो जैसे हम उदाहरण दें, कुछ लोग थे यहां, वो प्रीति में अन्य प्रीति में पड़ गए। अन्य क्या है? शरीर है, इंद्रियां हैं, तो उनका सत्संग नष्ट हो गया। और अगर भक्त में प्रीति होती है, ये भी अनुभव बताएं, गलत जगह प्रीति भई और उसका विनाश हुआ, चाहे बाप हो, चाहे मां हो, चाहे पति हो, चाहे स्त्री हो। अब ये इंदुलेखा है, इसने पहला रिकॉर्ड कायम किया। मान मंदिर से जो गए थे लौट के आज तक नहीं आए, चाहे वो संत थे, साधु थे, किसी कारण से अलग भये राग द्वेष से। इसको इसके मां बाप जबरदस्ती यहां से ले गए थे। 3-4 दिन हुए और अब ये वहां से भाग के आई है। 2-3 दिन रास्ते में लगे, बहुत दूर। और अभी इसने हमको बताया कि सारा गांव विरोध में था कि हम तुमको काट डालेंगे अगर घर से निकली तो। अभी हमारी 2 मिनट बात भई से, अभी आई है। 5 बजे भरतपुर से में ट्रेन रुकी है, तो भरतपुर से यहां आने के बाद इसने हमको बताया
ज्यादा तो बात भई नहीं हमारी, लेकिन इसने कहा कि हमारे ठाकुर जी को मैं लेके बैठी थी, सारा गांव इकट्ठा हो गया और बोला हम तुमको काट डालेंगे यहां से निकलोगी तो। लेकिन चली आई। अभी तक जितने यहां से गए कोई लौटा नहीं, पहला नमूना है जो लौट के आई। उसका कारण भी है, इसका भक्त से प्रेम था, मतलब माधुरी से प्रेम था। भक्त माने हमसे नहीं। तो भक्त से प्रेम होने के बाद अवश्य भक्ति मिलती है। और बाधाओं को सह करके मनुष्य, और रास्ते में एक अजीब चमत्कार हुआ। इसने कहा था हमको कोई रास्ता वास्ता मालूम नहीं, गाड़ी से उतर के हमसे भरतपुर से हम ब्रज कैसे पहुंचेंगे। तो ये चले गए थे गाड़ी लेकर के, संजीव जिंजर और माधुरी भी चली गई थी। अंधेरा था, पानी बरस रहा था। रास्ते में डीग के आसपास कहीं एक गाय के पांव पर गाड़ी चढ़ गई, क्योंकि वो वाइपर काम नहीं कर रहा था। तो 20 लोग इकट्ठे हो गए, मारो, और गाड़ी में से खींच लिया महेश को, चाबी वाबी निकाल लिया। मतलब अच्छी पिटाई होती सबकी। लेकिन गाड़ी पर देखा मानगढ़ लिखा था। अरे ये तो मान मंदिर की गाड़ी है, ये अभी ये बता रहे थे। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, सबने छोड़ दिया। तो इस घटना से पता पड़ा हमको, अच्छा खैर तो अच्छा किया, गाय लेने के लिए भेजा, इलाज कराएंगे। मतलब ब्रज में कितना सम्मान है मान मंदिर का, ये हम बात कह रहे हैं कि भीड़ आ गई है। जब भीड़ पीटने के लिए कि सब पीटो, गाड़ी तोड़ो, जब ऊपर मानगढ़ पड़ा तो अरे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, कोई कुछ नहीं बोला, जाने दो। हाँ हाँ, सम्मान और करने लग गए। तो भाई सम्मान तो होगा ही, क्योंकि कई कारण हैं। इस सब बाधाओं को तोड़ करके भगवान की शरण में जब जा रही है कोई, तो बाधाएं आती हैं, हट जाती हैं। ये भी एक बाधा थी। तो हमने देखा है कि भक्त से प्यार होने पर अवश्य भक्ति मिलती है, और भक्त से द्रोह होने पर अवश्य विनाश हो जाता है। जो लोग गए वो द्रोह करने लग गए थे, ये ऐसा वैसा, वो ब्रज ऐसा, ये ब्रजवासी ऐसा, यहां ये रस मंदिर गड़बड़ है, इसमें साग गड़बड़, मिर्च डालते हैं, फलाना, दिन रात झगड़ा ही झगड़ा। द्रोह सिखाना, द्वेष सिखाना। इस घटना से पता पड़ता है कि ये जितनी बच्चियां रह रही हैं, इनका बहुत प्रेम है माधुरी से। इनमें बहुत सी, अधिकांश भजन की ओर ही चलेंगी, क्योंकि इसने एक रिकॉर्ड कायम किया। 2-3 दिन रास्ते में लगे भागते भागते भागते, और सारे गांव का विरोध है। सब गांव कह रहा है हम तुमको काट डालेंगे यहां से निकलोगी तो। और छोटी बच्ची है। हम पहले इसको गलत समझते थे, अपने बताएं। हमारी एक बार यहां वृंदावन में इसके गुरुजी आए थे, वहां फोगला आश्रम में कथा थी। वो भी बड़े अच्छे महात्मा हैं, करोड़ों रुपए गौ सेवा में दे देते, पैसा नहीं रखते। ये उनको ठाकुर जी कहती है, भगवत भाव रखती है।
तो वो हमको जबरदस्ती बुला के ले गए थे कि एक दिन तो चलो, हम जाते नहीं थे। हम चले गए, 1 घंटा हमने भाषण दिया आखिर में, और जैसे भाषण देके हम लौटे बरसाने के लिए, वैसे ही हमारी गाड़ी पर ही आ गई। अब जान नहीं पहचान नहीं। हमने कहा, और इतना बड़ा साहस, और हमारे यहां लोग इसको हटाने लग गए गाड़ी से। बोले नहीं, मैं तो बरसाने चलूंगी। लोगों ने कही, लड़की तो बड़ी उद्दंड है, ये हट नहीं रही है। तो हमने कहा कि जाओ। बोले नहीं, मैं बरसाने चलूंगी। हमने कहा भाई प्रचंड है, रहने दो, बोलो मत। तो गाड़ी के साथ बरसाने आ गई, रात संकीर्तन में रही, और दूसरे वो दिन बोली कि अब तो हम जा रहे हैं, क्योंकि हम सब गुरुजी हैं, परिवार है, मैं फिर आऊंगी। हमने कहा ठीक है, बच्चा है, ऐसे कह गई, लेकिन क्या आ सकती है। लेकिन कुछ महीने बाद वो सच में आ गई है। और आने के बाद अब ये 3-4 दिन पहले इसके घर के पकड़ के ले गए, और फिर आ गई। तो उसका कारण क्या है? भक्त से प्रेम। निश्चित भक्त से प्रेम होने पर भक्ति मिलती है, निश्चित मिलती है। प्रेम होना चाहिए, आसक्ति होना चाहिए। यही एक सबसे बड़ा उदाहरण है। जैसे इन श्लोकों को लोग पढ़ते तो हैं सब, लेकिन समझ नहीं पाते। प्रहलाद जी ने कहा था, जैसे 5वें स्कंद में 8वें अध्याय में, आसक्ति ये परिवार में होती है। स्त्री पुत्र उधर मन खींच के जाता है, अगर उधर से खींच के भक्त में हो जाए तो भगवान मिल जाए। 5:18 मागार दारात्मज वित्तु बंधुषु, 18वां अध्याय है शायद, 5वां स्कंध है। 10, 5:18, 10। अब ये श्लोक कितना सही है। हम वापस क्यों जाते हैं? क्योंकि हमारी आसक्ति परिवार में है, स्त्री में है, पुत्र में है। इन्हीं जगह आसक्ति। मां अगार, अगार मने मकान में है, दारा स्त्री में, आत्मज बेटा बेटी में, वित्त पैसा, हमारा पैसा वहां है। तो परिवार में आसक्ति करता है, भक्त में आसक्ति नहीं करता। यही बड़ी भूल है। मागार दारात्मज वित्त बंधुषु संग मन आसक्ति हो तो भगवत प्रियेषु, जिनको भगवान प्रिय हैं उन्हीं में आसक्ति हो, बस। ये श्लोक पढ़ते सब हैं, लेकिन ऐसा समझना कठिन है। और भक्त में आसक्ति, भाई बस भक्ति मिली। कैसा भक्त? लोभी लालची हम लोग जैसे हैं, लड्डू दास पेड़ा दास नहीं। यह प्राण वृत्तियां परतुष्ट आत्मवान, कुछ संग्रह नहीं करता, पैसा नहीं रखता, केवल खा लिया, रोटी दो मिल गई, प्राण वृत्ति में संतुष्ट है। हम लोग तो पैसा चाहते हैं, लड्डू चाहते हैं, पेड़ों चाहते हैं। नहीं, भक्त नहीं है जो केवल प्राण वृत्ति में संतुष्ट है। अगर उस भक्त में आसक्ति हो गई तो भगवान निश्चित मिल जाते हैं, भवसागर पार है। यह प्राण वृत्तियां परितुष्ट आत्मवान सिद्ध्यति, उसी समय सिद्ध हो जाता है। अब सिद्धि ही समझो, बच्ची है, कोई ज्यादा उम्र नहीं है, सब बंधन कट गए। और ये पहला उदाहरण है। जितने भी लोग गए, लड़के या लड़कियां, कोई लौटा नहीं। तो उसका कारण था, इसका भक्तों में प्रेम था। इस भक्तों से प्रेम करना ही भगवान से प्रेम है। इंद्र से ही कहा था, सुनु सुरेश उपदेश हमारा,
वाह वाह, क्या बढ़िया चौपाई है। ये सुरेश इंद्र को बृहस्पति जी ने कह रहे हैं अयोध्या कांड में, कई बार बता चुके हैं। संख्या क्या है? हैं? 219। हम 18 समझ रहे थे। 219 कि भगवान को केवल भक्त ही प्यारे लगते हैं, अपना शरीर ही प्यारा नहीं। और भक्तों से प्यार करोगे तो काम ठीक है, न गड़प मामला। 1000 साधन वाधन कर लो, कुछ नहीं होगा। सुनु सुरेश उपदेश हमारा, राम ही सेवक परम प्यारा। भगवान की भले ही मत सेवा करो, भक्तों की करो। मानत सुख सेवक सेवकाई, और कई सेवक से द्रोह कर लिया, मुंह फुला लिया तो नष्ट हो जाओगे। सेवक बैर बैर अधिकाई, ये हमने देख लिया। भक्तों से जिसने द्रोह किया, बैर किया, वो नष्ट हो गया, निश्चित नष्ट हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। ये हमारे सब रोज अनुभव में आती है बातें। जरा सा भी किसी सेवक से तुम चिढ़े और तुम्हारी भक्ति नष्ट हो जाएगी, निश्चित नष्ट हो जाएगी। आज नहीं तो कल उसका विनाश अवश्य होगा। मानत सुख, भगवान सुख तभी मानते हैं जब तुम सेवकों से प्यार करते हो, कैसा भी बुरा भला सेवक है। मानत सुख सेवक सेवकाई, इंद्र ये मत समझ मैं देवराज हूं। सेवक बैर बैर अधिकाई, सेवक से अगर तुमने भूल किया, बैर किया, ये दोनों उदाहरण हमारे सामने आए। जो लोग गए वो सेवकों से ही चिढ़ने लग गए थे। ऐसा होता है, मिर्च नहीं बहुत डालते हैं, अलग साग बनाओ रस मंदिर में, ये सब गड़बड़ है यहां। वो सेवकों से ही चिढ़ने लग गए, तो चले गए। और दूसरा उदाहरण ये आया, आज तक कोई नहीं लौटा मानगढ़ से जो गया, ये 3 दिन से भाग रही, भाग करके और ब्रज में फिर से आ गई, क्योंकि उसका प्रेम था भक्तों से, माधुरी से। छोटा बच्चा भी भक्त है, एक हमारा मतलब नहीं कि कोई एक कोई खास कोई लड़की हो या संत हो। भक्त से जो प्यार करोगे तो अवश्य तुमको भक्ति मिलेगी। भगवान, अब ये हमारा अनुभव है। और भक्त से अगर थोड़ा भी तुम चिढ़ोगे तो अवश्य नष्ट हो जाओगे। भक्ति चाहिए तो केवल भक्तों से प्यार करो, बस। और कोई साधन भले ही मत करो। मानत सुख सेवक सेवकाई, अमूल्य चौपाई है। सेवकों का यहां तक लिखा है कि भगवान ने कहा है 3 स्कंद में 16वें अध्याय में, अगर भक्त नाराज है, ये बड़ा विचित्र श्लोक है, गाली दे रहा है, तुमको मार रहा है, पीट रहा है, और फिर भी तुम उसको मना रहे हो, तो भगवान कहते वो हमको जीत लेता है। ये ब्राह्मणान 3:16 मई धिया क्षिपदोर्चंतस तुषधृध 11 है। देखो, समझो, सब लोग समझो, तुम लोग सच्चा रास्ता भगवान ने बताया है, हम नहीं बता रहे हैं। ऐसा प्रेम परस्पर का पैदा करो। ये नहीं कि उसके पास इतने बच्चे हैं, उसके पास ऊपर आया है, ये सब नहीं, अपराध है, ये तो पाप है।
ये ब्राह्मणान माने भक्त, ब्राह्मण माने ब्रह्म जानने वाला, मई दिया मेरी बुद्धि करके, क्षिपता माने तुम्हारा तिरस्कार गाली दे रहा है, तुमको निकाल रहा है, और अर्चंत फिर भी उसकी पूजा कर रहे हो। तुष्यत हृदय माने उसकी गाली सा खा करके संतुष्ट हो रहे हो, हमारे भाग खुल गए। ये ब्राह्मणान मई दिया क्षिप्तूर चिंतस्तुषद हृदय, हृदय में संतोष का अनुभव हो गाली खा करके। और स्मित सुधोक्षित पद्म वक्ता, मुस्कुराते भये कमल मुख से प्रेम की वाणी बोलो। वो गाली दे रहा है, वाण्यानुराग कलया, जैसे आत्मज छोटे सा बच्चा रूठ गया है तो मैया ले दूध पी ले, कोई बात नहीं पी, अरे नहीं वो लात मार रहा है, नहीं नहीं पीऊंगा, अरे नहीं पी ले पी ले। आत्मजवद गृणंतः संबोधयंती, अहम मैं भी ऐसे भक्त, उपाहृत मुझे जीत देता है, उपाहृत मैंने मुझको जीत देता है। ये अभी यही इनसे बात कर रहे थे संजीव से कल परसों, 2 दिन से ही बात चल रही थी इनसे कि वास्तव में भक्त को मनाना, मधुर वाणी का प्रयोग करना, ये बड़ा कठिन है। हमने कहा हाँ बात तो कठिन है, कठिन है तो भगवान को जीतना आसान थोड़ी है, भगवान को सहज में जीत लोगे, सहज में जीत लोगे अगर भक्तों को तुम इस तरह से मनाते हो। जैसे एक उदाहरण देने, भक्तमाल की कथा है कि उनका नाम, हां उनका भी नाम गोपाल था, तो वो उनके चाचा संत बन गए थे बहुत पहले। तो उन्होंने सुना कि हमारा जो भतीजा वो बड़ा ऊंचा भक्त सेवी है, उनको महान विरक्त थे, स्त्री दर्शन नहीं करते थे, और अंतिम से बुढ़ापे में उनके मन में आई कि चलो हम देखें तो सही। जोबनेर ग्राम गोपाल उनका नाम था, बंगाल में जोबनेर कोई ग्राम है, वहां के थे गोपाल जी, जोबनेर ग्राम के गोपाल दास जी मिल गया। तो वो वृद्ध थे बहुत, और जीवन बड़ा बैराग किया था उन्होंने, स्त्री दर्शन नहीं करते थे। अगर कोई उनको बुलाता था तो कह देते थे स्त्री हट जाए तो हम तुम्हारे यहां भोजन कर सकते हैं। तो वो गए जोबनेर ग्राम गोपाल जी के यहां, कुछ नहीं बताया अपना परिचय वरिचय, देखते मान उन्होंने चरणों को धोया, भोजन करें महाराज। बोले हाँ हमारा नियम है कि हम स्त्रियां को मुंह नहीं देखते। बोले स्त्री बिल्कुल नहीं। बोले नहीं, यदि स्त्री का मुंह दिखाई पड़ा तो मैं भोजन छोड़ दूंगा। बोले बिल्कुल स्त्री नहीं रहेगी।
अब भोजन तो स्त्रियों ने बनाया ना, उन्होंने जाकर के कहा तुम लोग भीतर चले जाओ कमरे में दूर, ये भोजन नहीं करेंगे। तो सब बेचारी भीतर चली गई। भोजन वोजन बना, खूब परोसा गया, वो आए, भोजन बैठे, खूब भोजन किया। जब उठने वाले थे तो अब कुतूहल तो होता ही भी, ऐसे महात्मा है। तो उनका आपस में सब जो थी घर में 2-4 स्त्रियां, बोले बाहर तो नहीं निकल सकते, झांक ले खिड़की में से, कैसे है? तो वो बेचारी खिड़की में से झांक रही थी और उनकी दृष्टि पड़ गई तो उनको गुस्सा आया। उठ के जोबे ने गोपाल को एक झापड़ मारा, मूर्ख, वो झांक रही है। तो उन्होंने चरण पकड़ लिया, बोले इस गाल पर और लगा दीजिए, हमारा शरीर पवित्र हुआ आज। और यही नहीं, करुणा के साथ रोने लगे, इधर और एक लगा दो, एक और इधर लगा दो। बस ये बात देखते मान वही उनका सब नेम टेम खत्म हो गया। बोले हमने जो सुना था, मैं ही तेरा जन बाबा चाचा था, देखने आया और तू धन्य है, तू जहां पहुंचा है मैं नहीं पहुंच पाया। ये घर धन्य है, सबको बुलाओ, सब स्त्रियां आई, नेम तेम सब तोड़ दिया। बोले अरे तुम लोग इतनी ऊंचाई पर हो। ये जो श्लोक है खाली गप नहीं है, ऐसे भक्त हैं ये ब्राह्मणान। अब इस श्लोक को समझ पाओगे। अभी इसके तो बहुत सी कथाएं हैं। बेटे की हत्या कर दिया, माने कितनी कथाएं सदावर्ती महाजन की हैं। एक छोटे से और सुना देते हैं, उनकी तो बड़ी लंबी कथा है, अभी तो 4 मिनट समय है। एकनाथ स्वामी थे, तो वृद्ध हो गए थे, उनकी स्त्री भी थी, दोनों ठाकुर सेवा करते थे। एक दिन एक ब्राह्मण आया, उनको कभी गुस्सा नहीं आता था, कभी नहीं आज तक गुस्सा ही आया। वही है जिनको गधा को पानी पिलाया था, सब में भगवत भाव। बड़ी लंबी इनकी कहानी है, कथा है। तो एक दिन एक ब्राह्मण आया, उसकी कन्या जवान हो गई थी, पैसा नहीं था, तो लोगों ने कहा था तुम एकनाथ स्वामी को गुस्सा दिलाए दो, हम 200 रुपए दे देंगे। उस जमाने के 200 माने लाखों रुपए समझो आज के हिसाब से। तो वो गया था और जैसे घर में बैठा तो उन्होंने कहा भोजन करो ब्राह्मण महाराज। बोले अच्छा करेंगे। तो भोजन किया बेढंगापन से, पहले तो गुस्सा दिलाने के लिए, ये लाओ वो लाओ, परेशान करने के लिए। तभी गुस्सा नहीं आया। भोजन में कुछ खाया, कुछ फेंका गिराया, कुछ नहीं आया। अब वो ठाकुर जी के शयन कराने भीतर घुसी तो जाके घुस के उनके, बूढ़ी तो थी, उसके पीठ पर बैठ गया ऐसे से, और लड़खड़ाने लग गई है, बुढ़ा शरीर। तो उन्होंने कहा, एकनाथ जी ने कि अरे वो ये बेचारा गिर न पड़े, मतलब तुम्हारी पीठ पर बैठा है।
तो बोलती कि आप घबराइए नहीं, मैंने पुत्र पालन किया है, इसको चोट नहीं लगने दूंगी। खुद गिर रही है, लड़खड़ा रही है। तो अब वो जो गया था उसको दया आई मन में, अरे राम राम राम, ये बुढ़िया के पांव कांप रहे हैं और इसके हाथ पांव टूट जाएंगे। अरे बुढ़ापे में हाथ पांव में दम कहां होता है, और कोई चढ़ करके उछके तो कांपेगी। तो वहां से उठा और उठ करके एकनाथ जी से बोला, हमारा अपराध है, हम क्षमा मांगने आते हैं, आपसे मांगते हैं, ये हमने जानबूझकर ये सब किया था। बोले हम समझ नहीं पाए आपकी बात। बोले हाँ, आप समझ नहीं सकते। हमारे एक कन्या है, जवान हो गई है, और हमारे पास पैसा नहीं था। तो मैं कई जगह मांगने गया तो लोगों ने कहा, अगर तुम एकनाथ स्वामी को गुस्सा दिला दो तो हम तुमको 200 रुपए ले देंगे। तो मैंने बहुत कोशिश किया, आपको क्रोध नहीं आया। बोले अरे अब पहले क्यों नहीं कहा, आपका 200 को नुकसान होता, हम पहले ही गुस्सा कर देते। ये तो बड़ा नुकसान हुआ, और बड़ा पश्चाताप करने लग गए। ये संतों को तो इतना कोमल होता है कि परहित के लिए चाहे वो कुछ ही करना पड़े। अब पहले कहते थे आप, तो हम बहुत क्रोध करते, गाली गलौज देते, मारते पीटते, यार 200 रुपए मिल जाए, कन्या के ब्याह हो जाए तुमको। ऐसे बहुत सी कथाएं हैं। ले 1,35,000 रुपए इन्होंने हिसाब भी लगा दिया, तो उससे भी ज्यादा हो जाएगा हमारा अंदाज है, क्योंकि नहीं भाई, बहुत ज्यादा होगा उस जमाने के हिसाब से। तो ये उस जमाने का रुपया भी बड़ा होता होगा। ये तो धीरे धीरे कटते गए। खैर, इससे मतलब नहीं है। भक्त से प्रेम जो करता है उसकी भक्ति कभी नष्ट नहीं होती, कभी नहीं होती है। ये हमारा अनुभव में। और भक्त में प्रेम नहीं है तो वो आज नहीं कल नष्ट हो जाएगा। वो कितना भी बड़ा जपी तपी और कितना भी बड़ा अच्छा साधक है, विरक्त है, विद्वान है, इसलिए ये दासास्तु प्रशितास्तस्य, आश्रय से मतलब भक्तों में ही आसक्ति, भक्तों में ही प्रेम, भगवान में जैसे, ये नहीं है। ये हमने आज अनुभव करके बताया कि दोनों उदाहरण सामने आए। भक्त से विरोध करने वाला भी नष्ट होते देखा, भक्त से प्रेम करने वाला भी विजय प्राप्त करता हुआ दिखाई पड़ा। चलो।